गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बताएं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। हमें उम्मीद है आप सब लोगों ने जो पुराने क्लासेस हैं वो सभी क्लासों को देखे होंगे, जिससे आपको आगे की क्लासों में जो है कोई डाउट नहीं आने हैं। जैसे कि आज आज तक हमने आज जो हमें पढ़ना है वो 21 नंबर का क्लास होनी है। इससे पहले हमने 20 क्लास कर चुके हैं एमपीजीके के, जिसमें हम जो है कहाँ तक मिट्टी तक पहुँच गए थे। मिट्टी तक की पढ़ाई कर लिए। मध्य प्रदेश में मिट्टियों के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। मिट्टियों के बारे में जब हमने जानकारी ले लिया तो इसके बाद हमें लगा कि हम क्या ले लेते हैं, अब कृषि। जब मिट्टियों को पढ़ लिए हैं तो उसके विषय में वहाँ पे कौन सी फसल बोई जाती है, कहाँ पे कौन सी फसल होता है, कौन से क्षेत्र में, ये चीज़ों के बारे में हम अब जानकारी लेंगे। तो यदि आप लोगों ने जो है पुराने क्लासेस, उसमें जो है हम जलवायु वगैरह भी पढ़े हैं, मिट्टियों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, और एरिया क्षेत्र वगैरह सब कुछ पढ़े हैं। तो यदि उन क्लासों को आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के द चैंपियंस एकेडमी के चैनल पे कहाँ पे जाएंगे दोस्त, चैनल पे एंट्री करेंगे और चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट नामक एक क्या मिल जाएगा दोस्त, प्ले लिस्ट। एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें जाएंगे आप। वहाँ पे जो है आपको एम पी जी के करके एक क्या मिल जाएगा दोस्त, एम पी जी के नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारे के सारे क्लासेस फर्स्ट क्लास से लेकर के 20 क्लास तक जो है आपको पूरे डिटेल में मिल जाएंगे, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास आपको देखना बहुत आवश्यक है। आपके जो है एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, ये आप समझ लीजिए, इसलिए आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोगों को मैं इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि जैसे आप लोग की तैयारी तो अब जो है एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, तो आप लोग ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रही होगी, बहुत बार बार से रिवीजन कर रहे होंगे। यदि आप लोग को रिवीजन में कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी आता है, जो क्लास आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें दिक्कत आता है रिवीजन में, तो मैं आपको एक तो ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करेंगे कि जो हमारे जो इस यूट्यूब में जो वीडियो डले हैं, जो क्लासेस डले हैं, उनमें आप क्या है ऑप्शन में जाएंगे और उसमें 1.5 गुना 2 गुना का स्पीड का ऑप्शन देता है। यदि कोई चीज आपको डाउट आता है तो आप उसको जो है वीडियो में तुरंत देख सकते हैं। और मैंने आपको पीडीएफ इसलिए थोड़ा सा भी प्रोवाइड नहीं करता हूं कि आप भी थोड़ा ध्यान रखें कि जब आप जो है अपने पांचों उंगलियां अपने कॉपी पे चलाएंगे हमारे साथ, जैसे मैं आपको लिख लिख करके पढ़ाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, उस तरीके से आप यदि अपने कॉपी में लिखेंगे, हम मेरे साथ जैसे मैं लिखता हूँ वैसे साथ में आप लिखते जाएंगे, तो क्या होगा, आपके भी प्रैक्टिस होंगे, आपके जो है दिमाग में ज़्यादा बैठ जाएगा बातें। ठीक है, इसीलिए जो है पीडीएफ यदि प्रोवाइड करा दो तो बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पीडीएफ को तके रहते हैं, बस उससे 2 बार झांक लिए और उसको कैंसिल कर देते हैं, दोबारा उसको मुड़ के झांकते तक नहीं है। तो पीडीएफ देने का कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने पांचों उंगलियां चलाओगे तो आपको चीजें ज्यादा कंठस्थ होंगी, ज्यादा याद रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को विशेष ध्यान रखा करें कि साथ में हमारे साथ क्या करते चला करें, अपने जो है कॉपी पेन ओपन करके उसमें लिखते चला करें। और यदि आपको दिक्कत आती है किसी चीज का इनकेस क्लास लेने के बाद, तो आप जो है फिर से पुनः ये क्लास को रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे। तो आप लोग को दिक्कत नहीं आनी है। फटाफट से आप दोस्त सभी को अपने मित्रों के साथ क्लास को पहले शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पे हैं तो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और पहले जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करें ताकि जो है हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट करें। और जो है हम प्रयास करेंगे कि कृषि आज ही कंप्लीट हो जाए। क्या करेंगे दोस्त, कृषि जो चैप्टर है हमारा उसको आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। भले थोड़ा सा समय लग जाएगा तो इसमें हमें और आपको ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम यही प्रयास करेंगे कि इसी क्लास में जो है पूरा कृषि कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि एक या आज कंप्लीट नहीं होता है तो एक क्लास और ले लेंगे, नहीं तो आज ही कंप्लीट करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। तो चलिए अब जो है, और एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग यदि क्लास में जुड़ते हैं
स्टार्टिंग से, तो आप जो है लास्ट तक थोड़ा धैर्य बना के रुका करें। लास्ट तक आप क्लास को में रहें, समझें, पढ़ें, तभी तो मेरे भाई आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा? थोड़ा सा देखोगे और भाग जाओगे तो कहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को क्लास? तो आप जो है थोड़ा धैर्य बना के और क्लास में जो है अंत तक बना रहा करें। डेली क्लास लें, डेली क्लास को पूरा पढ़ें, समझें, कॉपी में नोट करें, नोट डाउन करें। यदि कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास दे करके आपका ही फायदा कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर आप लोग लाइव नहीं दे रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग का ही फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो है फर्स्ट क्लास से 1.5 गुना करके स्पीड देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं। तो आप जो है मेरे दोस्त थोड़ा धैर्य बनाया करें, कुछ चीज को समझा करें, और जो है क्लास में जो आप पूरे टाइम रहा करें, तब तो आपको चीजें समझ में आएंगे। नहीं तो ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? बाद में जब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप टीचर को दोषी मानोगे और दोषी बनाओगे टीचर को, ठीक है, कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं। तो टीचर इसमें दोषी नहीं होता, दोषी खुद का होता है। हम खुद अपना तैयारी अच्छे से करते नहीं हैं, तो ये सब चीजें दिक्कतें होती हैं दोस्त। सिलेक्शन आपको लेना है, आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा, और आसानी से धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन ना लिया करें। तो चलिए हम अपने क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषि। मध्य प्रदेश में कृषि क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषि, कृषि चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कृषि के बारे में जानेंगे, समझेंगे, कृषि होता क्या है, ठीक है, कृषि से कितना हमारे मध्य प्रदेश को फायदा है, कितना नुकसान है, कृषि से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या फायदा होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। वैसे कृषि से कोई दिक्कत होता नहीं है, पहले ये चीज आप जान लेंगे। मैं ये यहाँ मिस्टेक से बोल दिया कि दिक्कतें आते हैं। कृषि यदि नहीं होगा तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे। ये चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि कृषि से हमें फायदा होता है। जो जो किसान यदि कृषि नहीं करेगा तो हम जो है, जो जो लोग कृषि नहीं करते हैं तो वो खाएगा क्या? यदि सारे किसान के कृषि करना छोड़ दें पूरे हमारे मध्य प्रदेश में, पूरे हमारे भारत में, तो जो है हमारा जो है भारतवर्ष के लोग खाएंगे क्या? तो कृषि बहुत आवश्यक होता है। जो किसान उगाता है उसी को तो पूरा संसार खाता है। तो इसी चीज को आपको ध्यान देना है। कृषि एक महत्वपूर्ण चीज होता है, इसको पढ़ना हमें बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको पूरा पढ़ना है कृषि, बढ़िया डिटेल में मजे के साथ अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त, आपको जो है वीडियो में क्लास में लास्ट तक रहना होगा, तभी आपको कृषि अच्छे से समझ में आएगा। वरना बोलोगे आज तक हमें कृषि चैप्टर समझ में ही नहीं आया। तो इस चीज को देखने के लिए आपको जो है इन तक रहना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तुरंत जो है क्लास में आएंगे, भाग जाएंगे, बोलेंगे समझ में नहीं आता। अरे धैर्य बना के रखो, आदत बनाओ अपनी पढ़ने की, तब तो आप लोग को समझ में आएगा ना दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पॉइंट में बता दूं मेरे दोस्त कि जो कृषि है, मध्य प्रदेश में कृषि है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कृषि होता है हमारे मध्य प्रदेश में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कृषि में जो है लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 31% लोग जो है क्या करते हैं, कृषि करते हैं हमारे अभी भी मध्य प्रदेश में। इस चीज को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान ले कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश भी क्या है, एक कृषि प्रधान, मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्त? कृषि कृषि प्रधान राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कृषि प्रधान का मतलब क्या होता है? कि कृषि प्रधान का मतलब होता है यहाँ पे दोस्त कि कृषि प्रधान राज्य, कृषि प्रधानता का मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है,
कृषि पर निर्भर है हमारा मध्य प्रदेश। बहुत सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश में, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, बिजनेस भी हैं। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश प्रधानता किसमें है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्त, मध्य प्रदेश को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? बिल्कुल आप लोग को बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आपको जो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है। आपको इस चीज को याद रखना है। मध्य प्रदेश की अधिकांश मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि जनसंख्याओं का मध्य प्रदेश की अधिक जनसंख्या का जीविकोपार्जन जीविकोपार्जन हेतु मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर हैं। किस पर दोस्त? कृषि पर क्या है, निर्भर हैं। क्या आप लोग को समझ में आई कि मध्य प्रदेश की जो बहुत सारे जनसंख्या है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या, ज्यादा ही जनसंख्या जो है, अधिकांश जनसंख्या क्या है, किस पर निर्भर है दोस्त? कृषि पर निर्भर है। क्या आप लोग को ये बात याद रहेगा कि मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है? आप लोग को ये बात याद रखना होगा। ठीक है दोस्त, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। मध्य प्रदेश में जो है क्या है, जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जैसे धान की कटाई होती है, धान के कटाई होने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है किसमें, जो सोसाइटी होता है, जो कोटा होता है, कोटा बोलते हैं गांव के एरिया में, वहां पे जा करके क्या करते हैं, धान को बेचते हैं। फिर वही धान को जो है मतलब कि उसका चावल निकलवा करके जो है मध्य प्रदेश सरकार फिर जो है हर सरकारी उसमें सहकारी दुकानों में क्या करते हैं, गरीबों को वितरण करवाते हैं। तो जो खरीदते हैं, बहुत सारे जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, भारत का भी कह सकते हैं, तो मध्य प्रदेश का अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि करके जो है क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। कृषि में कई प्रकार से करते हैं, मैं जिसको आपको आगे एक एक चीज करके बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा आपका जो है कृषि होता है। ठीक है दोस्त, तो पहले आप धैर्य करके, धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझने का प्रयास करें, जो मैं आपको पहले बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर डिटेल में हम एक एक चीज के, फसल के बारे में, एरिया के बारे में मैप के थ्रू पे चलेंगे। ठीक है दोस्त, मैप के थ्रू आप इस चीज के बारे में टेंशन ना लें। मैं आपको मैप में सेट करके हर एक चीज को बताऊंगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि आपके पास मैप नहीं है तो कॉपी में बना सकते हैं, नहीं तो अपने पास एक मैप रखने का प्रयास जरूर किया करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाया करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इसमें मैंने क्या बताया आपको कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, मध्य प्रदेश की क्या दोस्त, अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है अहम स्थान रखता है। कृषि अहम स्थान रखता है। क्या रखता है दोस्त? कृषि अहम स्थान रखता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था में जो है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या रखता है, अहम स्थान रखता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो है अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, मैं बता दूं कितनी जनसंख्या करती है यहाँ की जनसंख्या कृषि करती है, तो मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, जितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितने होंगे, 100% होंगे। कुल जनसंख्या
कुल जनसंख्या का 72.40%, कितना दोस्त, 72.40% भाग आज भी मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या का 72.40%, 72.40% भाग भाग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। बताइए कितना भाग मेरे दोस्त, आज भी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.40% भाग भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वही तो कृषि करते हैं, बहुत सारे शहर में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांश क्या करते हैं दोस्त, कृषि ही करते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में आज भी कृषि परंपरागत होती है और वह वर्षा पर आधारित होती है। इस चीज को आपको याद रखेंगे, एक पॉइंट और, कि मध्य प्रदेश में कृषि कृषि आज भी परंपरा मध्य प्रदेश में कृषि आज भी परंपरागत होती है, ठीक है। क्या होती है, मध्य प्रदेश में आज भी कृषि परंपरागत होती है और यह वर्षा पर आधारित होती है। क्या होते हैं दोस्त, और यह वर्षा पर आधारित होते हैं। किस पर दोस्त, वर्षा पर आधारित होते हैं। इसको आपको याद रखना है, वर्षा पर क्या होते हैं, वर्षा पर आधारित होते हैं। इन चीजों को आपको क्या करना है दोस्त, याद रखना है। मध्य प्रदेश में आज भी कृषि कैसी होती है, परंपरागत नियम से विधिवत होती है। और क्या होते हैं दोस्त, कि यह जो है वर्षा पर आधारित कृषि होती है। मौसम के हिसाब से देखते हैं ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश में, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है। चलिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि से जो है, आपको याद रखना है कि कृषि अहम स्थान रखता है। तो इसको जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट करके, कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रदेश की प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्त, तो कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्त, कृषि प्रधान है, आपको याद रखना है। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्त, इनको क्या करेंगे आप थोड़ा सा कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। अगला जो है देखते हैं हमारा, कि कृषि से उद्योगों हेतु विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, के क्यों अर्थव्यवस्था ऐसा है जो मतलब अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है। तो यहाँ पे आप थोड़ा पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बता दूं कि क्यों जो है अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कृषि से उद्योगों को कच्चा माल, क्या, कि कृषि से उद्योगों हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों हेतु विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, क्या दोस्त, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, जैसे कि सोयाबीन सोयाबीन हो गया आपका, मूंगफली हो गया आपका, मूंगफली के बाद क्या हो जाता है दोस्त, सरसों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ये सब चीजें क्या होते हैं, प्राप्त, ये क्या है, प्राप्त होते हैं, क्या है, कच्चा माल है, क्या है दोस्त, आपका जो है कृषि से उद्योगों हेतु विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है,
तथा जो है क्या होता है, प्राप्त होता है, तथा देश विदेशों तक क्या किया जाता है दोस्त, इसको जो है निर्यात किया जाता है। देश विदेशों तक, देश विदेशों, देश विदेशों तक निर्यात किया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ जो है कृषि से कच्चे माल जो निकलते हैं, निर्यात किया जाता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आई कि जो है अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान क्यों है? आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हमारा जो है कृषि प्रधान है, इसलिए कि बहुत प्रकार के कच्चा माल जो है हमें कृषि से प्राप्त होता है। जैसे सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल निकालते हैं, मूंगफली से मूंगफली का ऑयल निकालते हैं, ठीक है। और मूंगफली का बीज भी बिकता है मार्केट में, बहुत सारे चीज़ों का, सरसों का जो है ऑयल जो है निकाल के जो क्या करते हैं मार्केट में बिकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जो है ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई है। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषकों की कितनी संख्या है। क्या देख लेंगे दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषकों की संख्या देख लेंगे। मध्य प्रदेश में कृषकों की संख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कृषकों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ पे आप देख लेंगे 3,15,00,000। कितना है दोस्त? 3,15,00,000 क्या है दोस्त? कृषक हैं। क्या है? 3,15,00,000 कृषक हैं, लगभग, लगभग है। क्या है दोस्त? लगभग, लगभग कितना? 31%। कितने हो जाएंगे दोस्त? 31% जो है हमारे ये पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो जाएंगे दोस्त? कृषक हो जाएंगे। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? यदि आ रही है दोस्त, पहले क्लास को लाइक कर लिया करें, वो अपने दोस्तों के साथ एकदम फैला दें, तुरंत तुरंत शेयर कर दिया करें। आपको इसमें रुकना नहीं चाहिए। यदि आप लोग को मजे आ रहे हैं क्लास में, आपके हाथ तो रुकने नहीं चाहिए शेयर करने में दोस्त। बिल्कुल शेयर कर दिया करें। जब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको इतना बनता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब देख लेते हैं जो है कृषक क्षेत्र और प्रतिशत कितने कितने हैं, थोड़ा सा ये हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो है हमारे कृषक क्षेत्र कौन कैसे हैं, कि किस प्रकार किस क्षेत्र के कौन से किसान हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, कृषक क्षेत्र, क्या? कृषक क्षेत्र, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? प्रतिशत। कितने प्रतिशत कौन से कृषक आते हैं, ये ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका कौन सा आ जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सीमांत किसान। क्या आ जाएगा दोस्त? सीमांत, सीमांत किसान। सीमांत किसान कैसे हैं? सीमांत किसान जिनके पास, जिनके पास सीमांत किसान के पास जो है कितना, लगभग 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होते हैं। कितना दोस्त? लगभग 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से, 1 हेक्टेयर से कम भूमि के जो किसान होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्त? उनको कहा जाता है सीमांत किसान। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होते हैं उनको कहा जाता है क्या मेरे दोस्त? उनको सीमांत किसान कहा जाता है। ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में 41% पाया जाता है। कितना दोस्त? 41%। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो सीमांत किसान है हमारे मध्य प्रदेश में, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हम सीमांत किसान कहते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 41% पाए जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? छोटे किसान। कौन से दोस्त? छोटे, छोटे किसान, जिसको बोलते हैं छोटे किसान। छोटे किसान किसको बोला जाता है दोस्त? तो छोटे किसान आपको याद रखना है, एक, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन, जिसके पास कितना होता है? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, देते हैं दोस्त? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको छोटे किसान बोलते हैं, जिसकी प्रतिशत जो है 27% है हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में जो है 27% छोटे किसान जिनकी 1 हेक्टेयर से
2 हेक्टेयर भूमि पाई जाती है। अब जो है हमारा तीसरा आता है कि उपमध्यम किसान। क्या आता है दोस्त? उपमध्यम किसान। उपमध्यम किसान कैसे? उपमध्यम किसान। उपमध्यम किसान कैसे दोस्त? उपमध्यम किसानों को देख लेते हैं। तो उपमध्यम किसान जो है कितना होता है? इनके पास 2 हेक्टेयर। कितना दोस्त? 2 हेक्टेयर से कितना होता है? 4 हेक्टेयर इनकी जमीन होती है लगभग। कितना? 2 से 4 हेक्टेयर इनकी लगभग क्या होती है दोस्त? जमीन होती है। ये हमारे मध्य प्रदेश में 19% पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। उप उप मध्य किसान। उपमध्य किसान जो है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर क्या करते हैं? इनके पास जमीन होते हैं और जो है ये 19% लगभग हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो जमीन होती है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर होते हैं। छोटे किसान के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर होते हैं। और जो सीमांत, सीमांत मतलब सीमांत, सीमा के अंत वाले किसान जो होते हैं, जिनकी अब क्या बताएं, थोड़ा सा 1 हेक्टेयर से कम ही भूमि पाया जाता है, उनको सीमांत किसान कहते हैं। वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्त, याद रखना है। 41% लोगों के पास क्या है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है मेरे दोस्त मध्यम किसान। क्या आते हैं? मध्यम। उपमध्यम के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा मध्यम किसान। मध्यम किसानों के पास मेरे दोस्त कितना जमीन हो जाएगा बताएंगे आप? 4 हेक्टेयर। कितना? 4 हेक्टेयर से ये मध्यम किसान कहलाते हैं। 4 हेक्टेयर से आपका जो है 10 हेक्टेयर जिसका जमीन होता है। कितना? 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर जिनका जमीन होता है, उसको आप मध्यम किसान कहेंगे। इनकी जो प्रतिशत है दोस्त 9% है। कुल मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत लोग हैं जो मध्यम किसान हैं? तो 9% लोग क्या कहला जाएंगे? आपके मध्यम किसान कहला जाएंगे। अगला जो है पांचवा यहाँ पे देख लेंगे आपका। पांचवा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका पांचवा लिख देता हूं मैं। पांचवा जो होते हैं आपके बड़े किसान। कैसे दोस्त? बड़े लोग हैं ये, बड़े किसान। बड़े किसान जो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा इनका जमीन होता है, बहुत ज्यादा उपज भी करते हैं, इनको बोलते हैं बड़े किसान। इनका जमीन जो होता है 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर से क्या होता है दोस्त? 10 हेक्टेयर से कितना अधिक होता है? 10 हेक्टेयर से चाहे इनका जितना भी अधिक होगा, इनको क्या कहा जाता है? बड़े किसान कहा जाता है। 10 हेक्टेयर से अधिक जिनका जमीन होता है, इनको क्या कहा जाता है दोस्त? तो इनको बड़े किसान कहा जाता है। इनका जो है कुल कितना? ये जो है कुल मध्य प्रदेश में 1% लोग ही पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? कुल किसानों में जो है ये 1% ही पाए जाते हैं। तो बताएं आप लोग को समझ में आया दोस्त कि जो है कि किस वर्ग के लोग, कितना जमीन वाले हमारे मध्य प्रदेश में जो है कितना, किसका जमीन है, ये चीजें आपको जो है मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कौन से किसान का कितना जमीन होता है, कौन से किसान को क्या बोला जाता है, और कितने बड़े किसान होते हैं, कितने प्रकार के किसान होते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्या आप लोगों को समझ में आया? यदि आप लोग को समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो दोबारा फिर रिपीट जरूर करिएगा क्लास को, आपको समझ में आएंगे। क्या दोस्त? समझ में आएंगे। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में के फसलों के आधार पर जो है कृषि कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस चीज को अब हम क्या करेंगे दोस्त? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि के फसलों के आधार पर, अब जो है हम फसलों के आधार पर मतलब कि किस किस आधार पर कृषि क्षेत्र को बांटा गया है, ये चीज देखने वाले दोस्त। मैं पहले समझा दूं आपको कि जो है हमारा कृषि क्षेत्र है किन किन जो है किस किस के आधार पर बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने वाला हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में फसलों के आधार पर, किसके आधार पर दोस्त? फसलों के
फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर सात प्रमुख कृषि सात प्रमुख कृषि क्षेत्र में क्या किया गया है, पाए जाते हैं। सात प्रमुख कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। फसलों के आधार पर कितने क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्त? फसलों के आधार पर जो है कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 7 कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। तो 7 कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्त? तो 7 कृषि क्षेत्र जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आपका जो है सबसे पहले कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका जो है सबसे पहले हो जाएगा ज्वार का क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ज्वार का क्षेत्र आपका पहले आ जाता है, जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो इसके बारे में चलिए हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जो है आपका सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। तो कृषि के आधार पर सबसे पहले आपको, तो क्वेश्चन कहाँ यहाँ कहाँ से बनेगा दोस्त? तो सबसे पहले आपको जहाँ से क्वेश्चन बनना है मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनना है वो आपका यही से सबसे पहले बन जाएगा कि जो है फसलों के आधार पर आपके जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको 7 प्रमुख कृषि जो है इन 7 भागों में क्या किया गया है दोस्त? 7 क्षेत्रों में पाए जाते हैं प्रमुख कृषि के क्षेत्र जो है फसलों के आधार पर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी क्या दोस्त, कि सबसे पहला जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है दोस्त? 7 जो प्रमुख कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पाया जाता है कौन सा? ज्वार का क्षेत्र। क्या पाया जाता है दोस्त? ज्वार का क्षेत्र। ज्वार का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी को जो है ज्वार का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये ज्वार का क्षेत्र कौन सा वाला एरिया हो जाएगा दोस्तों? आपको बता दूं, ये ज्वार का क्षेत्र आपका जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है आपका ज्वार का क्षेत्र पा जाएंगे आप। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा क्षेत्र? तो मैं यहाँ लिख दूं चंबल क्षेत्र। कौन सा दोस्त? चंबल क्षेत्र। चंबल क्षेत्र जो है ज्वार का क्षेत्र आपका कहलाएगा। यहाँ पे जो है कौन कौन सा आपका जो जिला कहला जाएंगे, जिला लिख लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो आपको तो मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो व्यापम पूछता है वो यहीं पे बुक हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में फसलों के आधार पर कितने भागों में जो है कितने क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कितने कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है फसलों के आधार पर। आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आगे जो हम डिटेल में, हमारा धर्म है पढ़ाना, आपको आपका धर्म है पूरी जानकारी लेना, तो आपको पढ़ना आवश्यक है, जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, जिला कौन कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो आपका श्योपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्योपुर। श्योपुर के बाद आपका मुरैना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा। मुरैना के बाद आपका हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर के बाद कौन सा हो जाएगा? आपका चंबल खुद हो जाएगा। चंबल हो जाएगा। चंबल के बाद दोस्त जो है आपका आ जाएगा भिंड। कौन सा? भिंड। तो ये इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जिले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो आ जाता है, कौन सा क्षेत्र आता है दोस्त? तो अगला जो हमारा क्षेत्र आएगा वो आ जाएगा आपका गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। अभी ज्वार का क्षेत्र देखे हैं, अब जो है गेहूं के साथ ज्वार का क्षेत्र देखेंगे। गेहूं व ज्वार का क्षेत्र देखेंगे। कौन सा दोस्त? गेहूं व ज्वार क्षेत्र। गेहूं व ज्वार का क्षेत्र यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों? तो गेहूं व ज्वार का क्षेत्र आपको बुंदेलखंड का पठार व मालवा का मध्य भाग देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? बुंदेलखंड का पठार लिख लेते हैं। आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार व मालवा, मालवा का मध्य भाग। कौन सा दोस्त? मालवा का मध्य भाग। मालवा का मध्य भाग मैं आपको मैप में भी पूरा डिटेल से समझाते चलूंगा, आप निश्चिंत रहा करें। तो बुंदेलखंड का पठार आपका किधर आता है? ये वाला एरिया आ जाता है आपका बुंदेलखंड वाला। ठीक है,
यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ, ये जो है आपका नंबर 1 है, कौन सा है, नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला क्षेत्र और एक तो जो है मालवा का मध्य भाग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे दोस्त, ये वाला एरिया है आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो ये जो है आपका नंबर किस में आएगा दोस्त, तो ये आपके नंबर 2 पर ही आएगा। किस में आएगा, नंबर 2 पर ही आएगा। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार व मालवा का मध्य भाग आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिले कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त, तो बुंदेलखंड के जो पठार हैं इनके जिले में बता दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, टीकम टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आपको जो है निवाड़ी, सागर, दमोह वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। निवाड़ी, सागर, दमोह, निवाड़ी, सागर, दमोह। इसके बाद जो है आपको पन्ना। इतने जिले जो है आपको इसमें किसमें, बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिल जाएगा। और मालवा वाले में जो है आपको, जो मालवा का मध्य भाग है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से जिला दोस्त, तो इसमें आपको मिल जाएगा देखने को सीहोर। सीहोर के बाद आपको जो है देखने को मिल जाएगा रायसेन। रायसेन के बाद जो है आपका भोपाल भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है दोस्त, भोपाल। भोपाल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा विदिशा, उज्जैन। क्या मिल जाएगा दोस्त, विदिशा, विदिशा और उज्जैन जो भी आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, मालवा के मध्य भाग में जो है क्या है, गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। तो क्या आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई। अब जो है तीसरा हम देख लेते हैं, कौन सा, तीसरा देख लेते हैं दोस्त कपास का क्षेत्र। किसका देख लेते हैं, कपास, कपास का क्षेत्र। कपास का क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा बातों को ध्यान रखेंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे दोस्त। मैं आपको समझा रहा हूँ ये डिटेल में, तो आप लोग थोड़ा सा मैप में देखेंगे, समझेंगे। हम तो जो है क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, बस आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहें। अगली वीडियो में आकर के जो है मैं अगली क्लास में जैसे ही आऊँगा तो पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, इसके बाद जो है क्या करूँगा, आगे की क्लास लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में अपना जो है डाउट शेयर कर दिया ही करें। ठीक है, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ते हैं और आप लोग को डाउट भी आते हैं। ठीक है, और आप जो है जितना फुल स्पीड हो सके उतना स्पीड करके क्लास को देखा करें, आपका टाइम भी बचत होगा और जो है आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। तो आपका जो है कपास का क्षेत्र दोस्त कौन सा मिल जाएगा, तो आपका पूरा जो है निमाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा दोस्त, निमाड़ वाला क्षेत्र जो है, निमाड़ क्षेत्र आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि निमाड़ का क्षेत्र कौन कौन सा आ जाता है आपका, खरगोन, खरगोन आ जाएगा, खंडवा आ जाएगा, खंडवा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो है उज्जैन भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त, उज्जैन, उज्जैन आपको देखने को मिल जाएगा। इंदौर भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, इंदौर भी देखने को मिल जाएगा। देवास भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है कौन सा, रतलाम भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको इतना जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है, आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा आपको रटना नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपके व्यापम में क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपके जो है मैंने बताया कि आपका जो है फसलों के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 7 प्रकार से। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है, आना होगा यहाँ से। तो आपका क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो है ये वाला एरिया है, आपका जो है ये वाला एरिया जो है आपका कहलाएगा कौन सा, निमाड़ वाला क्षेत्र वाला एरिया कहला जाएगा। ठीक है दोस्त, कपास का क्षेत्र। तो ये जो है आपका कौन से नंबर में हो जाएगा दोस्त, तो आपका जो है तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा कि एरिया कौन सा है। तो एरिया के हिसाब से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग का जो डाउट है वो और ज़्यादा से क्लियर होते चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को इतनी चीज़ें ध्यान अच्छे से रखना है। ठीक है, चलिए अब जो आता है हमारा कपास, कपास व गेहूं का क्षेत्र। क्या आ जाएगा दोस्त, कपास व गेहूं का क्षेत्र, के कपास व गेहूं का क्षेत्र,
कपास व गेहूं के क्षेत्र में भी वर्गीकृत किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्त, तो आपको मैं बता दूं आपका जो है कपास व गेहूं वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आप। तो आपका जो है खरगोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, खरगोन आपका आ जाएगा। खरगोन, खरगोन के बाद आपका आ जाएगा रतलाम आ जाएगा। खरगोन रतलाम हो जाएगा। रतलाम के बाद आपका बड़वानी धार वगैरह हो जाएंगे। बड़वानी, बड़वानी के बाद आपका हो जाएगा धार। धार के बाद हो जाएगा आपका झाबुआ अलीराजपुर। कौन सा दोस्त, झाबुआ, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर। तो आपका जो है मैं बता दूं, ये जो एरिया है इसको मैं दूसरे कलर से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे आपका ये वाला एरिया है, ये ऐसे ये एरिया जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा दोस्त, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये चौथे नंबर को आपको गेहूं और किसका मिल जाएगा मेरे दोस्त, आपको जो है गेहूं और कपास वाला क्षेत्र मिल जाएगा। ये आपका चौथे नंबर का एरिया कहला जाएगा। क्या आप लोगों को मैप में मैं समझाता हूं तो आपको मजे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करते रहा करें, ठीक है दोस्त। चलिए चावल का क्षेत्र जो है देख लेते हैं। अगला आपका आता है 5वें नंबर का कि चावल का क्षेत्र। अब चावल कहाँ पे होता है, तो मैंने आपको जब मिट्टी भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो नहीं दिया है तो आप यहाँ पे ध्यान लेंगे, आपका आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप लोग का जो है बघेल खंड का क्षेत्र आ जाएगा। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो आप लोग का जो है बघेल खंड, बघेल खंड, बघेल खंड व बघेल खंड व संपूर्ण, संपूर्ण पूर्वी, पूर्वी मध्य प्रदेश कह सकते हैं आप। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है आपका किस में आ जाएगा, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश आपका चावल के क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जिले लिखवा देता हूँ। जिला कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जिला के बारे में आप लिख लेंगे तो आपको जो है जिला देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कौन सा। पहले मैं आपको इसको मैप में सेट करके बता देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आपका जो है इधर से ले करके ये वाला एरिया जो है दोस्त आपका किस में आ जाएगा, तो आपका ये जो है चावल वाला क्षेत्र में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्त, चावल वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। ये आपका 5वां नंबर का होगा। कौन से नंबर का दोस्त, 5वें नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा, चावल वाला क्षेत्र हो जाएगा। जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे दोस्त, तो इसमें आपको जो है देखने को मिल जाएगा कौन सा, सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आप आ जाएंगे कहाँ, शहडोल, शहडोल, शहडोल के बाद आपको उमरिया, उमरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। उमरिया के बाद आपको देखने को मिल जाएगा अनूपपुर, अनूपपुर भी आपका आ जाएगा। अनूपपुर के बाद जो है आपका आ जाएगा कौन सा, मंडल डिंडौरी आ जाएगा। कौन सा, डिंडौरी, डिंडौरी के बाद आपका आ जाएगा मंडला, मंडला के बाद आ जाएगा आपका बालाघाट, बालाघाट में भी सबसे ज़्यादा चावल होता है तो आपको ध्यान रखना है। बालाघाट के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, एक भूल गए हैं, हाँ सीधी। कौन सा दोस्त, सीधी। तो इतने सारे जो है, सीधी आपका जो है छिंदवाड़ा भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्त, आपका छिंदवाड़ा भी आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा भी आपका इसी में आ जाएगा एरिया में। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है चावल का क्षेत्र। कौन सा दोस्त, चावल का क्षेत्र मैंने आपको बताया, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपका 6वें नंबर का दोस्त कौन सा आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा चावल व कपास का क्षेत्र। कौन सा, चावल, चावल व कपास का क्षेत्र। कौन सा, चावल व कपास का क्षेत्र। अब समझेंगे, कपास का क्षेत्र, चावल व कपास का क्षेत्र यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे हमको मिलता है। तो चावल व कपास का क्षेत्र आपको एक ध्यान रखना है, आपका जो है एक ही जिला होगा। कौन सा दोस्त, जिला आपका एक ही होगा, जो जहाँ पे चावल भी होता है और आपका कपास भी होता है। तो जिला आपका हो जाएगा खंडवा हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा, खंडवा हो जाएगा। ये निमाड़ में, इसको आपको याद रखना है। निमाड़ में कौन सा, खंडवा। कहाँ पे आ जाएगा दोस्त आपका, तो आपका आ जाएगा खंडवा, यहाँ पे आसपास आपका खंडवा आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा दोस्त,
छठवां नंबर का जिसमें चावल और छठवां नंबर जिसमें चावल और कपास का क्षेत्र जिसको कहा जाता है। यहाँ पे आपका चावल भी बहुत होता है और आपका जो है क्या हो जाता है, कपास भी बहुत ज्यादा होता है। आपका जो सातवें नंबर का है दोस्त, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा चावल कपास और ज्वार भी अब साथ में ले लेते हैं। क्या चीज? चावल, चावल कपास, कपास व ज्वार। कौन सा दोस्त? चावल कपास, चावल कपास व ज्वार। चावल कपास व ज्वार का क्षेत्र, चावल कपास व ज्वार का क्षेत्र जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्गीकरण है दोस्तों, देखने को क्या मिल जाएगा, ये आपका वर्गीकरण है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चावल कपास व ज्वार का क्षेत्र, ठीक है। तो चावल कपास और ज्वार का क्षेत्र जो है किस एरिया पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका जो है सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? जिले में बता दूंगा आपको। तो ये चावल कपास और ज्वार जो है आपके सिवनी, सिवनी, छिंदवाड़ा और कौन सा हो जाएगा आपका बैतूल। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला एरिया हो जाएगा दोस्त। कौन सा? ये वाला एरिया जो है आपका हो जाएगा कौन सा? सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल वाला एरिया जो है आपका सातवें नंबर का वर्गीकरण है, जिसमें आपको चावल भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कपास भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है ज्वार भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है मैंने बताया कि कितने प्रकार से जो है आपको फसलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो फसलों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है कृषि को, वो 7 भाग में किया गया है, 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बताएं दोस्त, आप लोग को समझ में आया? आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को मजे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो क्लास को दोस्त लाइक तो बनता है, लाइक कर लिया करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाया करें, ठीक है। चलिए अब जो है अगला हम देख लेते हैं, स्लाइड ही अगला ले ले क्या? बिल्कुल अगला स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम क्या देख लेते हैं दोस्त, आपका आ जाएगा कृषि विभाग द्वारा। अब क्या देख लेंगे? कृषि विभाग द्वारा किसके? अभी फसलों के आधार पर देखे थे, अब कृषि विभाग द्वारा देखेंगे। अगला आपका आ जाएगा कौन सा? कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कितने दोस्त? 5 कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 कृषि क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है, क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है, बांटा गया है। 5 कृषि क्षेत्रों में क्या किया गया है दोस्त? बांटा गया है, ठीक है। कितना तो आपको मोस्टली याद रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। कितने? 5 कृषि क्षेत्र। कितने दोस्त? 5 कृषि क्षेत्रों में किसके द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, 5 कृषि क्षेत्रों में क्या किया गया है दोस्त? बांटा गया है। जिसमें हम पहला देखते हैं, आपका मिल जाएगा कि पहला कौन सा मिल जाएगा? पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। आपका जो है पहला देखने को मिल जाएगा कि पश्चिम में काली मिट्टी, पश्चिम में क्या? काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, काली मिट्टी का मालवा, काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है आपके जिले कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें जो है आपको जिले मैं बता दूं, पश्चिम में जो काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र है, तो आपको जो है किसमें किधर देखने को मिल जाएंगे दोस्त, तो आपको जो है ये वाले एरिया जो है, ये आपको जो है पहला देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? ये पहला नंबर का है। कौन सा? पहला नंबर का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो का पश्चिम में जो है
इसमें आपको याद रखना है कि संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले, तो आपको याद रखना है पश्चिमी, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे पश्चिमी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले, पश्चिमी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले जो मालवा एरिया में काली मिट्टी के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपका आ जाएगा दोस्त, दूसरा जो है आ जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन, उत्तर में ज्वार, कहाँ पे दोस्त, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, कहाँ पे, उत्तर, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो उत्तर में जो है आपका ज्वार गेहूं का प्रदेश कौन कौन से जिले हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जिले जो है आपके उत्तर में ज्वार गेहूं का जो प्रदेश है आपका जो है चंबल व कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, चंबल क्षेत्र हो जाएगा, चंबल क्षेत्र व कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र, कौन सा दोस्त, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चंबल व बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा। जिले कौन कौन से आपके आ जाएंगे, तो जिले आपको जो है ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा दोस्त, श्योपुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा। श्योपुर के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, भिंड, भिंड आपको मैप में सेट हो रहा होगा दिमाग में कि कौन सा एरिया होगा, श्योपुर, भिंड, मुरैना, मुरैना के बाद आपका टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आपका कौन सा आ जाएगा दोस्त, छतरपुर भी आपको देखने को मिल जाएगा, छतरपुर, छतरपुर के बाद आपको आ जाएगा कौन सा, निवाड़ी आ जाएगा, कौन सा, निवाड़ी, निवाड़ी के बाद आपको याद रखना है दतिया, कौन सा, निवाड़ी के बाद आपको दतिया याद रखना है। दतिया के बाद जो है सागर दमोह भी आपके आ जाते हैं इसी में, सागर और दमोह भी आपको देखने को जिले जो है मिल जाएंगे। आदि जो जिले हैं किसमें आ जाते हैं दोस्त, उत्तर के ज्वार गेहूं का प्रदेश, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो ये आपको उत्तर का मैदान है ये हो जाएगा, और जो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सेट करने का प्रयास करूँ मैप में, तो ऐसे आपको सेट कर दूं, ठीक है। ये जो एरिया है आपका ये उत्तर का मैदान आपका कहला जाएगा, दूसरे नंबर का होगा, ठीक है, दूसरे नंबर का जो उत्तर का ज्वार का मैदान कहलाएगा, ज्वार गेहूं का प्रदेश कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्त, ज्वार गेहूं, इसको जो है ज्वार गेहूं का प्रदेश कहेंगे, किसको कहेंगे, ज्वार, ज्वार किसका, गेहूं, ज्वार गेहूं का क्या कहेंगे, प्रदेश कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला जो है तीसरे नंबर पे अपन देखते हैं, तीसरे नंबर में क्या देखने को मिल जाएगा आपको, तो तीसरा जो है ये कितना है, कृषि विभाग के आधार पर 5 प्रकार से, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरे प्रकार। तीसरा प्रकार आ जाएगा आपका मध्य गेहूं का प्रदेश, क्या आ जाएगा दोस्त, मध्य गेहूं का प्रदेश। तो आप देखेंगे मध्य गेहूं का प्रदेश कौन सा हो जाएगा, मध्य गेहूं का प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो इसको आपको ध्यान देना है कि मध्य गेहूं का प्रदेश जो है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, जो क्षेत्र हो जाएगा मालवा का मध्य भाग हो जाएगा। क्षेत्र कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्षेत्र आपका हो जाएगा, क्षेत्र जो है आपका मालवा का मध्य भाग, कौन सा हो जाएगा दोस्त, मालवा का मध्य भाग, मालवा का मध्य भाग जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो ये है कौन सा, मध्य गेहूं का प्रदेश जो है आपको मालवा का मध्य भाग जो है देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है हम क्या कर लेते हैं, जिले देख लेते हैं दोस्त। तो इसमें जो है जिले कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो इसमें जो है जिले आपके हो जाएंगे, सीहोर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्त, सीहोर, सीहोर, सीहोर में सर्वाधिक क्वालिटी का गेहूं मिलता है, किसका दोस्त, सर्वाधिक क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी देखेंगे तो आपका नर्मदापुरम आ जाएगा, कौन सा, नर्मदापुरम या नर्मदापुरम, नर्मदापुरम या आपका होशंगाबाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, नर्मदापुरम या आपका होशंगाबाद आ जाएगा। यदि आपको क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आपका सर्वाधिक उपज, सर्वाधिक उपज यदि बोला जाए, ये दोनों को आपको याद रखना है,
थोड़ा मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, आपको इन दोनों को याद रखना है कि यदि आप सर्वाधिक क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको जो है सीहोर में मिलेगा। सीहोर में सरबती गेहूं है जो सबसे अच्छी क्वालिटी की गेहूं का उपज होता है। तो आपको सर्वाधिक क्वालिटी यदि आप देखने को बोलेंगे तो आपको सीहोर में मिलेगा। और यदि सर्वाधिक क्वांटिटी मतलब सर्वाधिक उपज, कैसा भी गेहूं लेकिन उपज होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा उपज आपके कहाँ होता है दोस्त? नर्मदापुरम में होता है। तो आपको इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आपको रायसेन मिल जाएगा। नर्मदापुरम के बाद आपको रायसेन देखने को मिल जाएगा दोस्त। रायसेन के बाद आपका भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भोपाल। भोपाल के बाद आपको विदिशा भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा? विदिशा। विदिशा के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा? आपका नरसिंहपुर भी आ जाएगा। कौन सा दोस्त? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर भी आपका आ जाएगा, जो है मध्य गेहूं का जो प्रदेश है, नरसिंहपुर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा उज्जैन। कौन सा आ जाएगा? उज्जैन। उज्जैन के बाद जो है कौन सा आ जाएगा दोस्त? इंदौर। उज्जैन के बाद जो है आपका इंदौर जो है देखने को, ये यहाँ पे गेहूं आपको मिल जाएगा, इंदौर। इंदौर आदि जो जिले हैं आपके, जो मध्य उसमें आते हैं, मालवा के मध्य भाग में आते हैं। कौन सा आता है, मैं एरिया आपको बता दूं। ये आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। कौन सा? ये वाला एरिया जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाले एरिया में आपका जो है एक क्षेत्र बांटा गया है। जो कौन से नंबर का क्षेत्र है दोस्त? आपका ये तीसरे नंबर का क्षेत्र है। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का क्षेत्र है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। चौथे नंबर का जो है, चौथे नंबर का देखते हैं, तो चावल गेहूं का प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्त? चावल। चावल गेहूं का प्रदेश कौन सा आ जाएगा? चावल गेहूं का प्रदेश। तो चावल गेहूं का प्रदेश आपको आ रहा होगा दिमाग में कि कौन सा हो सकता है। तो चावल गेहूं का प्रदेश जो है, इसको थोड़ा सा हम हटके लिख देते हैं। ये आपका जो है ये कौन सा नंबर हो जाएगा? तीसरा नंबर, ठीक है। अब जो है चौथे नंबर की बात हम करेंगे, तो चावल गेहूं का प्रदेश जो है आपका यहाँ से ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये क्या क्षेत्र जो है, ये वाला भी क्षेत्र आपका बांटा गया है। कौन से नंबर में दोस्त? तो आपके जो है चौथे नंबर पे बांटा गया है। कौन से नंबर पे दोस्त? तो ये आपके चौथे नंबर पर जो है चावल गेहूं का प्रदेश इसको बताया गया है। तो चावल गेहूं के प्रदेश में आपके जो है जिला कौन कौन से आ जाएंगे? चलिए इसके जिले के बारे में हम देख लेते हैं। तो जिला कौन कौन से आ जाएंगे? जिले जिले जो है इसमें आ जाएंगे आपके, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा पन्ना। पन्ना के बाद आपको मिल जाएगा सतना। सतना के बाद आपको मिल जाएगा जबलपुर। जबलपुर के बाद आपको मिल जाएगा कटनी। कटनी के बाद आपको मिल जाएगा बालाघाट। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? से कटनी के बाद आपको उमरिया, सॉरी बालाघाट नहीं, उमरिया। उमरिया के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा, उमरिया के बाद जो है आपको जबलपुर। जबलपुर हो गया आपका। कौन सा हो जाएगा? सिवनी हो जाएगा। कौन सा दोस्त? सिवनी। तो इतने सारे जो है आपको यहाँ पे जो है जिले आपको देखने को, चावल का जो है जो चावल गेहूं का प्रदेश है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो है अगला आता है हमारा पांचवा। पांचवा आ जाएगा आपका संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है चावल का प्रदेश। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। चावल का प्रदेश। चावल का प्रदेश। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है आपको चावल सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या देखने को मिलता है दोस्त? चावल। कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त? आपको यहाँ से ऐसे ये वाला एरिया आपको जो है, यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? मैंने बताया था लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण से क्या होता है, सर्वाधिक चावल आपको देखने को मिलता है। इसी को हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बघेलखंड का पठार कहते हैं। ये आपका पांचवा नंबर का क्या होगा दोस्त? कृषि विभाग द्वारा जो है बांटा गया क्षेत्र कहलाएगा। जो कृषि विभाग बांटा है ये आपका पांचवा क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसमें आपके सर्वाधिक जो है
जो संपूर्ण क्या हो जाएंगे, पूर्वी जिले आ जाएंगे। मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से जिले होंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। कौन कौन से जिले हो जाएंगे, आपका जो है सिंगरौली आ जाएगा, बिल्कुल सबसे ऊपर में आपको सिंगरौली मिलता है। सिंगरौली के बाद आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त, आपका सीधी आ जाएगा। चलिए सीधी ले लेते हैं। सीधी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा शहडोल। शहडोल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त कौन सा, उमरिया। उमरिया के बाद जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, उमरिया के बाद कौन सा आ जाता है दोस्त, आप मुझे बताएंगे। तो उमरिया के बाद आपका अनूपपुर भी आ जाएगा। अनूपपुर के बाद आपका आ जाएगा डिंडौरी। कौन सा आ जाएगा, डिंडौरी। डिंडौरी के बाद आपका आ जाएगा मंडला। मंडला के बाद आपका आ जाएगा बालाघाट। बालाघाट के बाद क्या आ जाएगा दोस्त, मंडला। मंडला के बाद आपका आ जाएगा बालाघाट। बालाघाट के बाद क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, बालाघाट के बाद जो है आपका आदि, जो और जिले हैं पूर्वी में वो सारे आते हैं। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो हमने जो है दो चीज के बारे में पढ़ लिया दोस्त। कौन कौन से पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार मैं रिकॉल कराने का प्रयास करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आपको जो है फसलों के आधार पर वर्गीकरण देखे, किसके आधार पर, फसलों के आधार पर। फसलों के आधार पर, तो फसलों के आधार पर कितने देखे हैं दोस्त, 7 प्रकार से हम 7 विभाग में जो वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद जो है हम कृषि विभाग के आधार पर देखे हैं। कृषि विभाग, कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग के आधार पर जो है हम क्या देखे हैं, वर्गीकरण देखे हैं। तो कितने प्रकार से देखे हैं दोस्त, 5 प्रकार से पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा अगला आने वाला है दोस्त, कौन सा आने वाला है, तो इसको आप ध्यान देंगे। आपका जो है अगला आने वाला है कौन सा, कृषि जलवायु के आधार पर। अब कौन सा होगा दोस्त, कृषि जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर, कृषि जलवायु, कृषि जलवायु के आधार पर। कृषि जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। किसके, कृषि जलवायु के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण कृषि जलवायु के आधार पर वर्गीकरण जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कृषि विभाग का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश के जो कृषि है, कृषि जलवायु के आधार पर क्या देखने वाले हैं, वर्गीकरण। कितने प्रकार से होते हैं दोस्त, तो कृषि जलवायु के आधार पर आपको 11 प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। कितने प्रकार से दोस्त, 11 प्रकार से। तो सबसे पहले देखेंगे, चलिए सबसे पहला आ जाएगा कौन सा एरिया दोस्त, आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान आपको कौन सा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, तो आपका जो है छत्तीसगढ़ का मैदान ये वाला एरिया हो जाएगा। कौन सा दोस्त, ये वाला एरिया। ये आपका कौन से नंबर का होगा, तो ये आपके जो है पहला नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा, पहले नंबर का। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। किसके, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है बालाघाट। क्या है दोस्त, ये बालाघाट है। बालाघाट इधर लिख देता हूँ, बालाघाट। ये किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जिले लिख लेते हैं, तो जिले आपको बालाघाट देखने को मिल जाएगा। कौन सा, बालाघाट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे खेती किसका होता है दोस्तों सर्वाधिक, यहाँ पे आप जान रहे होंगे किसकी खेती होती है सर्वाधिक, तो धान की खेती होती है। किसकी खेती होती है दोस्त, धान की होती है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा दोस्त, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का उत्तरी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, तो आपका जो है कहाँ पर हो जाएगा दोस्त, कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान देंगे। आपका हो जाएगा कौन सा, मंडला, डिंडौरी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल। कौन कौन सा हो जाएगा, मंडला, मंडला, डिंडौरी, मंडला, डिंडौरी। इसके बाद आपका हो जाएगा उमरिया, उमरिया। इसके बाद हो जाएगा शहडोल। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, शहडोल के बाद आपका
अनूपपुर हो जाएगा, अनूपपुर। इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये आपका ये वाला ज़्यादा हो गया, ये वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी का जो है मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा नंबर है दोस्त? ये दूसरा नंबर है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा जो आता है आपका, कौन सा पॉइंट आ जाएगा दोस्त? तीसरा, तीसरा आपका आ जाएगा कैमूर का पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा दोस्त? आपको याद रखना है कैमूर, कैमूर का पठार, कैमूर का पठार, कैमूर का पठार व सतपुड़ा, सतपुड़ा का पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार व सतपुड़ा पठारी क्षेत्र आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो आपका जो है मैं बता दूं आपको, कैमूर का पठार व सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र जो है आपको ये वाला एरिया जो है आपको, कैमूर वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का एरिया। कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त? तो ये आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन कौन सा वो एरिया है दोस्त, इसको देख लेते हैं। तो जिला जो है आपको देखने को मिल जाएगा कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा, पन्ना। कौन कौन सा आपका जो है देखने को मिल जाएगा? कटनी, कटनी, जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कटनी, जबलपुर, सतना, सतना के बाद आपको रीवा, रीवा के बाद आपको पन्ना देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? पन्ना। कटनी, जबलपुर, रीवा, पन्ना, ठीक है, सतना, ये आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपका किसका खेती किया जाता है दोस्त? धान का, याद रखिएगा। और यहाँ पे किसका किया जाता है? तो आपका जो तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का जो कौन सा है दोस्त? कैमूर व पहाड़, कैमूर का पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका जो है गेहूं, गेहूं और किसका किया जाएगा दोस्त? गेहूं व धान का किया जाएगा। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, चौथे नंबर का। देखते हैं कि कौन सा आपका जो है क्या है क्षेत्र। तो चौथे नंबर का क्षेत्र देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा विंध्य का पठार। कौन सा आ जाएगा दोस्त? विंध्य का, विंध्य का पठार, विंध्य का पठार। कौन सा आ जाएगा? विंध्य का पठार। विंध्य का पठार आपको जो है कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो विंध्य का पठार जो है आपको विंध्याचल पर्वत के आसपास जो है, मैं यहाँ पे मैपिंग कर देता हूँ, आप जो है डाउट से फ्री रहेंगे। तो आपका ये वाला एरिया जो है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये विंध्य का पठार वाला एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कहाँ तक है दोस्त? तो ये आपका मैं अच्छे से थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ से होगा, ये वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा। कौन सा है ये? तो ये आपका चौथे नंबर का है। कौन सा है ये? चौथे नंबर का विंध्य का पठार वाला क्षेत्र। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि कौन कौन से जिले हो जाएंगे। चलिए जिलों के बारे में देख लेते हैं। जिले, जिले कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त आपके? तो इसमें हो जाएंगे आपका सीहोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीहोर। सीहोर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? रायसेन हो जाएगा। सीहोर के बाद रायसेन हो जाएगा। रायसेन के बाद आपका हो जाएगा कौन सा? विदिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? विदिशा हो जाएगा। विदिशा के बाद आपका भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भोपाल। तो ये जो आते हैं, ये जो सारे जिले आते हैं इधर के आसपास के, वो आपके जो है विंध्य के पठार क्षेत्र पर आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा फसल, यहाँ पे लिख देता हूँ। फसल आपको देखने को मिल जाएगा क्या दोस्त? गेहूं। क्या मिल जाएगा दोस्त आपको? गेहूं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है पांचवें नंबर का आता है। पांचवा नंबर का देखते हैं, मध्य नर्मदा घाटी। क्या आ जाएगा आपका? मध्य, मध्य नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी। मध्य नर्मदा घाटी के बारे में देखते हैं।
तो मध्य जो नर्मदा घाटी है, ये जो है आपको एरिया कौन सा मिल जाएगा, तो ये जो है आपका नरसिंहपुर, कौन सा हो जाएगा, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद आपको जो है होशंगाबाद या नर्मदापुरम, 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 नर्मदापुरम के बाद आपको जो है हरदा देखने को मिल जाएगा। कौन सा दोस्त, हरदा। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और हरदा, ये आपको एरिया जो है कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो है ये वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। कौन से नंबर का हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर का एरिया। कौन से नंबर का क्षेत्र हो जाएगा, 5वें नंबर का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका आता है 6वें नंबर का। कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका जो है 6वें नंबर का आ जाएगा मध्य क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा 6वें नंबर का, मध्य क्षेत्र। 6वें नंबर का जो भाग है इसको क्या बोला गया है, मध्य, मध्य क्षेत्र बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों, मध्य क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, फसल। तो आपका जो है नर्मदा मध्य नर्मदा घाटी में आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको गेहूं देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है दोस्त, फसल आपको गेहूं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे। यहाँ भी आपको जो विंध्य का पठार है, विंध्य के पठार में भी आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो गेहूं देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्त, विंध्य के पठार में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ भी गेहूं देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, गेहूं। ये दोनों जगह पर क्या होते हैं, तो ये दोनों जगह पर आपका गेहूं देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं, गेहूं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका आ जाता है 6वें नंबर का मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में जो है गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा दोस्त, गेहूं व ज्वार क्षेत्र। ये क्या हो जाएंगे, गेहूं व ज्वार क्षेत्र होते हैं। ये जो मध्य का क्षेत्र होते हैं, ये गेहूं व ज्वार क्षेत्र होते हैं। इसमें जो है आपको मैं बता दूं कौन कौन सा एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसका जो एरिया है, जिला, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। जिला कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ग्वालियर। ये जो मध्य क्षेत्र है आपका ग्वालियर आ जाएगा। ग्वालियर के बाद जो है आपका कौन सा आ जाएगा दोस्त, ग्वालियर के बाद आपका आ जाएगा भिंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, भिंड आ जाएगा। भिंड के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, मुरैना आ जाएगा। मुरैना के बाद आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त, भिंड, मुरैना। मुरैना के बाद जो है आपका देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो मुरैना के बाद आपको मिल जाएगा श्योपुर मिल जाएगा। कौन सा दोस्त, श्योपुर। श्योपुर के बाद जो है आपको कौन सा, अशोकनगर। श्योपुर के बाद जो है अशोकनगर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अशोकनगर के बाद जो है शिवपुरी भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका ये वाला एरिया कौन सा दोस्त, ये वाला एरिया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 6वें नंबर का हो जाएगा मध्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में क्या रखना है दोस्त, ध्यान रखना है। ठीक है, 7वें नंबर का देखते हैं। 7वें नंबर में जो है आपका एरिया मिल जाएगा कौन सा, बुंदेलखंड एरिया। कौन सा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र से आपको पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले पढ़ाया है। यदि आप पढ़े हैं मेरे क्लास को पहले, तो आप लोग को कंफर्म हो रहा होगा कि कौन से क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाता है क्या दोस्त, मोटा अनाज हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा अनाज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। मोटे अनाज में भी कौन कौन से हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको जान लेंगे। कौन कौन सा, ज्वार आपको देखने को मिल जाएगा, बाजरा हो जाएगा आपका, ज्वार बाजरा हो गया। बाजरा के बाद आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, मक्का भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मक्का भी मिल जाएगा। मक्का के बाद आपको तिल, तिल मतलब तिली, तिली भी आपको देखने को मिल जाएगा। अलसी, अलसी भी आपको देखने को यहाँ पे उपज मिल जाते हैं। इधर इतने सारे उपज होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ कि जिले कौन कौन से आपके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है बुंदेलखंड के सारे जिले हो जाते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं दोस्त, छतरपुर आपका, छतरपुर नहीं, छतरपुर हो जाएगा। छतरपुर के बाद आपका टीकमगढ़ हो जाएगा। टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आपका कौन सा हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा पन्ना। टीकमगढ़ के बाद पन्ना हो जाएगा। पन्ना के बाद आपका हो जाएगा दतिया। दतिया के बाद जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, दमोह। दतिया के बाद आपका दमोह। दमोह के बाद आपका सागर भी आ जाता है इसी में। सागर के बाद आपका जो है इतने सारे आदि आदि जो जिले हैं आपके किस में आ जाएंगे, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के जितने हैं जिले, सारे जिले आपके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आपका एक निवाड़ी भी आ जाता है, चलिए इसको भी लेते हैं, नहीं लिखे हैं ना, निवाड़ी। निवाड़ी निवाड़ी भी आपके इसी पर आ जाता है। तो आप लोग को जो है ध्यान रखना है। मैं एरिया बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। बुंदेलखंड वाला एरिया आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, मोटा अनाज हो जाता है। ये कौन सा नंबर का एरिया है, तो ये आपके 7वें नंबर का है, आपको याद रखना है। मैप में मैंने आपको एक एक एरिया जो है सेट करके बताए हैं, तो आपको थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा, तभी तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, 8वें नंबर का आपका आ जाएगा कौन सा दोस्त, तो 8वें नंबर का आ जाएगा आपका सतपुड़ा का पठार। कौन सा आ जाएगा, सतपुड़ा का पठार। कौन सा आ जाएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा का पठार आ जाएगा। कौन सा, सतपुड़ा का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा के पठार में आपका कौन सा हो जाएगा, तो सतपुड़ा के पठार में आपको गेहूं व ज्वार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगा, गेहूं ज्वार। गेहूं ज्वार। ज्वार और आपको धान भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, धान। धान भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका एरिया कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद आपका जो है बैतूल। कौन सा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल। ये दो एरिया जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैप में मैं आपको बता दूं कहाँ पे हो जाएगा दोस्त, तो आपका जो है छिंदवाड़ा बैतूल वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका कहला जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, 8वें नंबर का जो वर्गीकरण है वो ये वाला एरिया है आपका, छिंदवाड़ा बैतूल सतपुड़ा का पठार वाला एरिया कहला जाएगा। ठीक है, 9वें नंबर का देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा, तो 9वें में आ जाएगा आपका मालवा का पठार। क्या आ जाएगा दोस्त, मालवा। मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है 9वें नंबर पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले हो जाएंगे दोस्त, जिले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जिले देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से, तो यहाँ पे आपको जो है मालवा के संपूर्ण जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। किसके, मालवा। मालवा के संपूर्ण जिले। मालवा के संपूर्ण। मालवा के संपूर्ण जिले। मालवा के संपूर्ण जिले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फसल कौन कौन सा हो जाएगा, फसल यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए फसल देख लेते हैं। फसल कौन कौन से हो जाएंगे, फसल आपका सोयाबीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, सोयाबीन। सोयाबीन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कपास। कपास के बाद आपको देखने को मिल जाएगा गेहूं। गेहूं और जो सारे फसल होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मुख्यतः सोयाबीन, कपास, गेहूं आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है जिले इसके जो है संपूर्ण मालवा के जिले हो जाते हैं। मैं इसको मैप में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले जिले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको मैप में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जिले जो है इसके कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके इंदौर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, इंदौर। इंदौर के बाद उज्जैन। इंदौर, उज्जैन। उज्जैन के बाद रतलाम। रतलाम के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। धार, झाबुआ, झाबुआ, अलीराजपुर। तो आपके तो सभी आ गए ना, ये वाले एरिया। ये वाले एरिया जो है आपके आ गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये वाला एरिया जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका 9वें नंबर का हो जाएगा। कौन सा नंबर का हो जाएगा दोस्त, 9वें नंबर का। चलिए अगला देखते हैं 10वां नंबर का कौन सा होगा, तो 10वां नंबर का जो है आपका निमाड़ का मैदान कहलाएगा। कौन सा दोस्त, निमाड़। निमाड़ का मैदान। निमाड़ का मैदान। निमाड़ का मैदान। ये भी आपके कौन से एरिया में आता है दोस्त, तो निमाड़ का मैदान भी आपका जो है कृषि जलवायु के आधार पर अलग क्षेत्र
बांटा गया है। तो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, कपास, कपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपको ज्वार क्या देखने को मिल जाएगा, मुख्यतः कपास और ज्वार देखने को मिल जाएगा। क्षेत्र इसका कौन सा हो जाएगा, जिले खरगोन हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, खरगोन हो जाएंगे। खंडवा, खरगोन खंडवा आपको मैप में दिख रहा होगा, खरगोन खंडवा, बुरहानपुर, 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 बुरहानपुर के बाद कौन सा देखने को मिल जाएगा, बड़वानी, कौन सा हो जाएगा दोस्त, बड़वानी, कौन सा, खरगोन खंडवा बुरहानपुर बड़वानी। तो आपका जो है ये वाला एरिया, आई थिंक जो है ये वाला एरिया आपका हो जाएगा, कौन सा, ये वाला क्षेत्र जो है आपका आ जाएगा, बड़वानी जो है, बड़वानी खंडवा खरगोन और बुरहानपुर। तो ये एरिया जो है आपका कौन सा हो जाएगा, 10वें नंबर का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, कपास और ज्वार होता है। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला 11वें नंबर का आ जाता है आपका झाबुआ की पहाड़ी, क्या आ जाएगा दोस्त, झाबुआ, झाबुआ की पहाड़ी, क्या आ जाएगा, झाबुआ की पहाड़ी। झाबुआ की पहाड़ी में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्त, इसको देख लेते हैं। तो झाबुआ की पहाड़ी में आपका आ जाएगा झाबुआ और अलीराजपुर, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, झाबुआ, झाबुआ और कौन सा आ जाएगा, अलीराजपुर, कौन सा आ जाएगा दोस्त, झाबुआ और अलीराजपुर, कौन सा आ जाएगा, झाबुआ और अलीराजपुर जो है दो जिले आपके आ जाएंगे। ये कहाँ पर आते हैं दोस्त, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। पेन दूसरे से बना देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। ये वाला एरिया जो है आपका कौन सा आ जाएगा, तो ये आपका जो है 11वें नंबर का क्षेत्र हो जाएगा जलवायु के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग को बताएं कैसा लगा क्लास, आपको पसंद आया, आप लोग को मजे आए होंगे, समझ में अच्छे से तो आए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट कर करके मैप के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग को जो है क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तो बताएं जो है अपने दोस्तों के साथ जो है जाते जाते क्लास को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।